दोस्तों नमस्कार। जीएस मंथन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम घटना चक्र की जीएस पॉइंटर नाम की एक किताब को कवर कर रहे हैं और इसमें हम भारतीय इतिहास वाला पोर्शन कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट किया था और पिछला हमारा जो टॉपिक था यूरोपीय कंपनियों का आगमन था। आज हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो आइए जल्दी से इसको देख लेते हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था किसी कारणवश। तो कल का और आज का दोनों का आज ही हम कवर कर लेंगे। ठीक है, आज हम 2 या 3 टॉपिक कवर कर लेंगे इस किताब से। तो आइए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो ये दोस्तों मुर्शीद कुली खां था। और ये मुर्शीद कुली खां वही है जिसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर किया था। ठीक है। और इसने और क्या काम किया था, इसने इजारा व्यवस्था भी इससे संबंधित अगर पूछेगा तो भैया इजारा व्यवस्था भी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो वो कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। पूछेगा यदि ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने वाला कौन सा युद्ध था, तो प्लासी का युद्ध था। यदि ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किसने किया था, तो वो बक्सर का युद्ध था। प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ था, जबकि ये पुष्टि हो गई थी कि अब अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होना ही होना है। यहाँ पर बक्सर का युद्ध था 1764 वाला। ये जो प्लासी का युद्ध था, आप लोगों को मालूम ही होगा कब हुआ था ये प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों 1757। 17। अगला देख लेते हैं दोस्तों। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो सिराजुद्दौला को क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में परास्त किया था, ये आप लोगों को पता ही है। अगला देख लेते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। और दोस्तों किसने कहा था ये? लोग बता सकते हैं किसने कहा था इसको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक? तो एक नाम आप चाहे तो याद रख सकते हैं, विलियम पिट। विलियम पिट द्वारा इसको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, नादिया जिले में, पश्चिम बंगाल में। और कौन सी नदी के तट पर? भागीरथी नदी के तट पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1757 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो ये किसने की थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित? ये था मीर कासिम। दोस्तों मीर कासिम काफी योग्य शासक था और इसने अपनी राजधानी जो है ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर मुंगेर स्थानांतरित की थी। क्यों की थी? क्योंकि मुर्शिदाबाद जो है कलकत्ता के पास था और कलकत्ता उस मुर्शिदाबाद के क्षेत्र में अंग्रेजों का ज्यादा हस्तक्षेप रहा करता था। तो इसने थोड़ा दूर अपनी राजधानी ट्रांसफर कर ली थी ताकि जो अंग्रेजों का ज्यादा हस्तक्षेप ना हो पाए इसके कामों में। ठीक है। और इसने जो अपनी सेना थी वो आधुनिक तरीके से, उनकी जो ब्रिटिश पद्धति थी उसी पद्धति पर इसने अपनी सेना को तैयार किया था। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो बक्सर का युद्ध था। कब हुआ था ये? बक्सर का 1764 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1764 में। और इसकी डेट आप याद रखिएगा, कब हुआ था डेट अगर पूछ ली जाए तो 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, 22 अक्टूबर को। कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है ना, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में। तो अगला देख लेते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय वही है जो
बक्सर के युद्ध में जो है किसकी तरफ से लड़ा था? मीर कासिम की तरफ से। तो बक्सर की लड़ाई में अगला देखेंगे, बक्सर की लड़ाई में के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। मीर कासिम कहाँ चला गया था? मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और जो अवध का नवाब था वो, और मीर कासिम, तो ये तीनों लोग एक तरफ थे, और एक तरफ कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेज का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? विक्टर मुनरो, है ना। अगला देख लेते हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो वही बक्सर का युद्ध से ही मानी जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता थी वो बक्सर का युद्ध थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किसने की थी? तो ये दोस्तों शाह आलम द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी किसने? मुगल सम्राट ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार दिए गए थे, तो किसको दिए गए थे? लॉर्ड क्लाइव को। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की थी पूछ रहा है, तो 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको नियुक्त किया था? तो ये थे मोहम्मद रजा खान। ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को का उप दीवान, मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको नियुक्त किया था? तो रजा खान को। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, तो खासी जनजाति थी। ठीक है। अगला देख लेते हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम। तो सबसे पहले कौन सा लड़ा गया था? अंबर का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद प्लासी का युद्ध, उसके बाद वांडीवाश का युद्ध, और उसके बाद बक्सर का युद्ध। चलिए आगे आगे देख लेते हैं दोस्तों। वांडीवाश का युद्ध कब लड़ा गया था? 1760 में। और किस किस के बीच हुआ था? ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। सही सुमेलित युग्म है, तो ये सभी जितने भी दिए हुए हैं सभी सुमेलित हैं। बक्सर का युद्ध जो है मीर कासिम के विरुद्ध हुआ था, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। और बाकी दो लोग बक्सर के युद्ध में कौन कौन थे? अवध का नाम नवाब शुजाउद्दौला, और दूसरा शाह आलम द्वितीय, दिल्ली का सम्राट। नेक्स्ट देख लेते हैं। वांडीवाश का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों ये फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी थी। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी और सिखों के बीच में लड़ा गया था। खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध मराठे थे। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था दोस्तों? तो मराठाओं ने किया था। अगला टॉपिक है हमारा क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। क्षेत्रीय राज्य कौन कौन से? पंजाब और मैसूर के बारे में देख लेते हैं। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह संबंधित है कौन से मिसल से? तो टुकरचकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी दोस्तों। एक बार देख लेते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त कहाँ से किया? तो शाह शुजा से किया था। ये स्टेटमेंट दिया हुआ था एक एग्जाम में। ईश्वर की इच्छा थी मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, तो ये इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये कथन किसका है? तो महाराजा रणजीत सिंह का है ये कथन। अगला देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़ग सिंह थे। किनके? रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह था। अगला देख लेते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। किसका? महाराजा दलीप सिंह। ठीक है।
कब हुआ था? 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। में से सही कथन है। तो चार कथन दिए हुए थे। पहला था पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह 23 अक्टूबर 1893 को निधन पेरिस में हुआ था। ये बिल्कुल बात सही है ना? नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। ये गलत है। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा। ये भी गलत है। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। ये भी गलत है ना? तो सिर्फ सही कौन सा है इसमें? ये इनका जो निधन है पेरिस में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए तीन परिषद के सदस्य थे। कौन कौन थे? तीन सदस्य। सर हेनरी लॉरेंस थे जो कि अध्यक्ष थे। सर जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मॉन्टेल। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में विजय हुआ। कौन विजय हुआ था? हैदर अली। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? 1766 से 1769 ईस्वी में, जिसमें हैदर अली की विजय हुई थी। तो ये आंग्ल मैसूर युद्ध मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, ये सभी कर्नाटक के सभी इंपॉर्टेंट है। इनकी डेट्स आप याद कर लीजिए, हर एग्जाम में क्रोनोलॉजी में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। तो हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में किसने हराया था? सर आयर कुक ने हराया था। नेक्स्ट देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी टीपू सुल्तान ने। ठीक है। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो ये भी कौन था? टीपू सुल्तान। दूतावास किसने स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान ने। ठीक है। आधुनिक पद्धति वाले एम्बेसी जैसे बनाते हैं ना आजकल, उसी तरह से। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहां पर? पोलीलूर में। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तो किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट देखते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए। 1799 में ये मारे गए थे। अगला देख लें। सही सुमेलित युग्म है। तो ये सभी सही सुमेलित हैं दोस्तों। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? हैदर अली और मतलब कौन विजय हुआ था पूछ रहा है ना? इसका परिणाम पूछ रहा है इन सभी युद्धों का। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विजित हुए थे इसमें। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में ये इसको अनिर्णायक रहा था, कोई फैसला नहीं हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ था। तीसरे में टीपू सुल्तान हार गया था अंग्रेजों से। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध में के मध्य दिवंगत हो गया। चौथे में मर गया था, है ना? 1799 में। अगला देख लेते हैं दोस्तों। बेगम समरू ने अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? सरदना में। तो ये मेरठ के पास सरदना। नेक्स्ट देख लेते हैं। सही कथन है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति निर्माण के लिए धन धन दिया। ठीक है। सही कथन है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।